हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग जो जैन धर्म का दूसरा नोट्स मतलब दूसरा क्लास होगा जो नोट्स में होगा उसको हम लोग ख़त्म करके फिर हम लोग MCQ की ओर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग यदि चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ज... जैन संहिता को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मल सूत्र, 10 परिकीर्णन सूत्र और 2 चुलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। ये हैं आया रंग सूत्र, आचारा रंग सूत्र, सुईग, दंग सूत्र, कृतांग, थानांग, अस्थानांग, समन्वयंग या भगवई या वियाह पनंती, भगवती, नया धर्म कहाव, ज्ञात्र धर्म कथा, उबागस दशाओ या उपासक दशा, अंतगद दशाओं, अनुतत्रोव, पन हग्व, गणनाई, विभाग, सूर्यम और दित्य ठवाय। 12 अंगों में से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ है। इनमें से ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणों उपरांत जीवन का वर्णन आदि उल्लेख प्राप्त होता है। 12 अंग 12 उपांग है। औपपातिक, राजप्रश्नीय, प्रज्ञापन, सूर्य प्रातिप्त, जम्बूद्वीप प्रज्ञातीप्त, चंद्र प्रज्ञातीप्त, कल्पा वत्सिका और पुष्पचुलिका, वृष्ण दशा। ये 12 क्या है? उपांग है। 10 प्रकीर्णन ग्रंथ परिशिष्ट हैं। चतसरण, आतुर प्रख्यान, भक्त प्रतिज्ञा, संस्तारक, चदु लय वैचारिक, चंद्र वेद्यक, देवेंद्र अस्तव, गणि विद्या, महाप्रत्यक्षान, वीर स्तत्व। 6 छेद सूत्रों की संख्या 6 है। इनमें से जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है। 6 छेद सूत्र, आयार दशाओं, बृहत् कल्प, व्यवहार, निशित, महानिरीशित और जित कल्प। मूल सूत्रों की संख्या 4 है। इनमें से जैन धर्म के उपदेश, विहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है। 4 मल सूत्र, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन आवश्यक, पिंडा नृत्य युक्त। 2 चुल्का सूत्र हैं। नदी सूत्र में यदि नदी सूत्र, अनुयोग द्वार सूत्र जो एक प्रकार का विश्व कोश है। इसमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई है। उपयुक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए, दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। अन्य जैन ग्रंथ एवं उनके रचनाकार
जैन ग्रंथ और रचनाकार कल्पसूत्र, भद्रबाहु, स्यादवाद मंजरी, मल्लिसेन, न्यायावतार, सिद्धसेन दिवाकर, न्याय दीपिका, धर्मभूषण, पंच विंशतिका, पदम नंदी और परिशिष्ट बर्तन पर्तन, हेमचंद्र और द्रव्य संग्रह, नेमिचंद्र, तत्वार्थ सूत्र, उष्मा स्वामी, श्लोक वर्तिका, विद्यानंद स्वामी और प्रवचन सार, कुंद 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 कुंद। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संपर्ति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन में शासन करता था और जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। यहाँ अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। उसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल 9वीं शताब्दी में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं और 12वीं शताब्दियों में अत्यधिक लोकप्रिय रहा। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सीमांत विमल शाह ने करवाया था। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल्लल चतुर्थ पंचमल्लल के शासनकाल में चामुंडाय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। ये सब इसका फैक्ट है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा तो फैक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को याद करने का प्रयास करिएगा। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या क्या अंतर है? जिस तरह से हीनयान और महायान में अंतर थे, वही श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है? श्वेतांबर इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर इसमें लोग नग्न रहकर तपस्या करते हैं, एकदम नंगा रहते हैं, इसमें कुछ नहीं पहनते हैं। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। इस मत के अनुसार स्त्रियों को मोक्ष संभव नहीं है। इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं। दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता है। इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। दिगंबर मत अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। अबे सना, ये क्या हो गया? कह रहा है कि श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और रियलिटी में महावीर स्वामी यशोदा से उनका विवाह हुआ था और प्रियदर्शना नाम की उनकी पत्नी थी। जमाली उनका क्या था? जमाता था। लेकिन दिगंबर के अनुसार बोला जाता है कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। इसके मत के अनुसार 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ स्त्री से दिगंबर मतानुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। तो दोनों में, एक में महावीर स्वामी को क्या कहता? विवाहित थे। एक में कहता विवाहित नहीं थे। एक को बोलता है मल्लीनाथ स्त्री थे, एक बोलता है पुरुष थे। तो यही अंतर है इसका। तो चलिए, हम लोग का जो बौद्ध धर्म था वह जैन धर्म था वह समाप्त हो गया नोट्स के अनुसार भी। तो चलिए हम लोग फिर अगले वीडियो में इसको हम लोग क्या लेकर आएंगे? MCQ लेकर आएंगे। तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हो सके तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर हम लोग मिलते हैं कल सुबह में MCQ लेकर। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।